पीटीएम का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आज 2:30 बजे सिक्योरिटी इशू पर हंगामी इजलास बुला लिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एआईजी इस्लामाबाद और दीगर तलब। मुमकिन धरने के हवाले से सिक्योरिटी प्लान मांगा जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। नजरबंदी का हुक्म मुअत्तल करा। लाहौर हाईकोर्ट ने लिबर्टी से गिरफ्तार पीटीआई की 17 खवातीन की नजरबंदी भी मुअत्तल कर दी। खवातीन की रिहाई का हुक्म। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का आज कौम से खिताब का ऐलान। कप्तान कौम को अपनी गिरफ्तारी और हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों से आगाह करेंगे। मुल्क में इंतखाबात और जमहूरी जिद्दोजहद के हवाले से लाहा अमल का ऐलान भी मुतवक्के। जमान पार्क में अवाम की फतह का जश्न। इमरान खान रिहाई के बाद जमान पार्क पहुंचे। काफिला इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा तो वालेहाना इस्तकबाल किया गया। अवाम का समुंदर उमड़ आया। खिलाड़ियों का कप्तान से भरपूर इजहार मोहब्बत, फूल निछावर किए, आतिशबाजी का मुजाहरा, मिठाइयां तकसीम। पीटीआई कारकुन पुरजोश, पार्टी तरानों पर रक्स। इमरान खान के घर पहुंचने पर अहले खाना से मुलाकात। पंजाब में इलेक्शन के लिए हुकूमत का अदालत उज़्मा का फैसला मानने से इनकार। 14 मई करीब आ गई। पंजाब में इलेक्शन का कुछ अता पता नहीं। न इलेक्शन कमीशन को फंड मिले, न सिक्योरिटी मामलात हल हुए। आगे क्या होगा, नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गई। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में पीर को अहम तरीन समाअत होगी। अलकादे ट्रस्ट नैब केस। इमरान खान को बुरी जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। अब बुरी जमानत 31 मई तक के लिए है। बलोचिस्तान के जिला मुस्लिम बाग में दहशतगर्दों के हमले के क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। कंपाउंड में तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। 1 शहरी और 7 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। यरगमालियों की रिहाई के साथ 3 खानदानों को रेस्क्यू किया गया। हमले में 1 खातून समेत 6 अफराद जख्मी हुए। ISPR का बयान। मुल्क में अवाम की आवाज पर कदगन जारी। इंटरनेट जुजवी तौर पर ही बहाल हो सका। ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक की बंदिश ताहाल जारी। अवाम का हुकूमती रवैये पर गम और गुस्से का इजहार। एक माह से जायद हो गया। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। दुखियारी मां की आहें, बेटी की बाजियाबी के लिए अपील। सारी नजरें अदलिया की जानिब। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेट शरमैन की जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश। मुल्क में मुआशी लाकानूनियत फैल गई। महंगाई ने अवाम को रुला दिया। शहरी बच्चों को पेट भर कर रोटी खिलाने की सकत खो बैठे। आटा 180 रुपए किलो मिलने लगा। महंगी दालें, चावल, तेल अवाम की पहुंच से दूर। बिजली और पेट्रोल की कीमतों ने भी अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। और जेहलम में डॉलर की ऊंची उड़ान। नौजवान की शादी की खुशी में हेलीकॉप्टर से डॉलर्स की बरसात। डॉलर लूटने वाले दीवाने हो गए, एक दूसरे पर टूट पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए,
शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पर, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।